लेकिन जिस तरीके से अभी योगी जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला है कि भाई वंदे मातरम इस देश की रीढ़ की हड्डी रहा है, दशकों से रहा है। और योगी जी ने बोला है कि भाई अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा आपको। देखिए, बहुत ही सही बोला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और योगी जी का भी बयान है, वो बयान किसी को कंपल्सन के लिए नहीं है, किसी को जबरदस्ती कहने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने देश से प्यार नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे चलकर, अगर देश के ऊपर खतरा मंडराएगा तो देश के लिए अपनी जान को देंगे, कैसे देश को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे देश में चल रही अशांति को शांति में बदलने का काम करेंगे। इसका साफ साफ मतलब यह है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी लोग वंदे मातरम बोलेंगे और इस देश से अपनी प्यार को दर्शाएंगे। कि भाई वंदे मातरम सबको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कुछ मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारा तो ये काम ही नहीं है, हम तो बोलेंगे ही नहीं वंदे मातरम। आपका क्या मानना है इस बात को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि किसी को इसमें फोर्स नहीं किया जा सकता। अंडर आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में साफ साफ कहा गया है भारतीय संविधान में कि सभी को अपने हिसाब से बोलने की स्वतंत्रता एवं आज़ादी है। लेकिन उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे देश में अशांति फैले, देश की अखंडता और संप्रभुता के ऊपर खतरा पैदा हो। तो वंदे मातरम किसी को कहने या कहवाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप अपने देश की स्तुति करते हैं, आप अपने देश को, राष्ट्र को सबसे ऊपर मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी भी कौम से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह भारत के राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। और जब वंदे मातरम का निर्माण किया गया था तब हम आज़ाद भी नहीं थे, हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत शासन कर रही थी। और उस समय सभी को एक धागे में पिरोने के लिए ऐसे उद्घोष का निर्माण किया गया, ऐसे गाने का निर्माण किया गया। और यही गाना गाते गाते भारत के तमाम हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन फांसी पर चढ़ गए देश की आज़ादी दिलाने के लिए। तो इसमें किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए, लेकिन सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। क्योंकि जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे और जब हम रहेंगे तभी हमारा धर्म रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी योगी जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला है कि भाई वंदे मातरम इस देश की रीढ़ की हड्डी रहा है, दशकों से रहा है। और योगी जी ने बोला है कि भाई अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा आपको। देखिए, बहुत ही सही बोला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और योगी जी का भी बयान है, वो बयान किसी को कंपल्सन के लिए नहीं है, किसी को जबरदस्ती कहने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने देश से प्यार नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे चलकर, अगर देश के ऊपर खतरा मंडराएगा तो देश के लिए अपनी जान को देंगे, कैसे देश को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे देश में चल रही अशांति को शांति में बदलने का काम करेंगे। इसका साफ साफ मतलब यह है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी लोग वंदे मातरम बोलेंगे और इस देश से अपनी प्यार को दर्शाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम बोलना कोई पैरामीटर थोड़ी है देशभक्ति का, कि देशभक्ति नापी जा रही है इससे। हम बोले या ना बोले, वो तो संविधान हमें आजादी देता है। जी, संविधान जरूर आज़ादी देता है, लेकिन संविधान यह भी कहता है कि जिस देश में आप कलकत्ता के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, वहां आज़ादी ले रहे हैं, तो यह भी अपने देश से प्यार दिखाना भी, अपने देश से प्यार करना भी आपको आज़ादी के तहत दिखाना चाहिए। आप अभी इकरा हसन का बयान आया कि हम इसको चूज़ नहीं किए, बाई चांस हम नहीं, हमने चूज़ किया है इंडिया को। तो इंडिया की जो कल्चर है, जो स्ट्रीम है, जो देश के प्रति प्यार है, वो दिखाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी किसी आर्मी में भर्ती हो जाता है, किसी नेवी में भर्ती हो जाता है और उसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करिए, और वो यह कह के मना करे कि आप हमला करने नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे ही धर्म का है, तो यह गलत है। इसी चीज़ को कहने के लिए, सबके अंदर राष्ट्र प्रेम लाने के लिए वंदे मातरम का चर्चा हो रहा है। जैसे वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में बोला है कि भाई सभी को वंदे मातरम बोलना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। देखिए, एक्चुअल में ये अपना अपना ओपिनियन है जी। लेकिन भारत में रहते हैं तो बोलना तो चाहिए ही। बोलना चाहिए। ये ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन किसी पर अगर किसी को आहत हो रहा है तो हम, जैसे अभी कोई कहे मैं माँ बाप का नाम ही नहीं लूँगा, जी। तो अब नहीं लेगा तो उसके लिए तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना उससे। या माता को प्रणाम ही नहीं करूँगा तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। अपनी माँ को नहीं प्रणाम कर रहा तो हम क्या करें भाई।
तो ये वो कह रहे हैं कि भाई ये वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना कोई देशभक्ति का पैरामीटर थोड़ी है। ये तो पैरामीटर तो नहीं है, ये तो करेक्ट है। कोई पैरामीटर तो नहीं माना जा सकता कि ये बोलेंगे तभी जाके ये हमारे भारत के नागरिक रहेंगे भाई हमारे, और नहीं तो नहीं रहेंगे। या देशभक्ति इनके में रहेगी, जब बोलेंगे आप माँ का पैर छुएगा तभी बच्चा माँ का है, नहीं तो नहीं है। ये पैरामीटर तो नहीं है, तो सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है। दोनों सिचुएशन में देखिए, दिमाग से अपने पहले इंसानियत सिखाइए किसी को भी, इंसानियत, फिर देश, जिस देश में रह रहे हैं वो सिखाइए। कई लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि भाई देश में रहने के लिए देशभक्ति दिखानी जरूरी है क्या? देखिए, घर में रहने के लिए घर में प्यार आप दिखाएं या ना दिखाएं, घर के प्रति प्यार रहेगा ही रहेगा, चाहे आपके अंदर हो चाहे मेरे अंदर हो। भारत में रह रहे हैं, भारत के साथ हमारी अंदर से अंतरात्मा बोलती है भारत का हूँ, और भारत के लिए ही श्रद्धा भाव रहेगा। भारत माँ हमारी माँ है, चाहे वंदे मातरम बोलूँ चाहे ना बोलूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश, घर में रहेंगे या देश में रहेंगे तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस देश के काफी सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई हमारा तो धर्म जो है अल्लाह के सिवाय अलाउ नहीं करता किसी के आगे अब माथा टेकने उनका के लिए। उनका तो हम मिट्टी का सजदा कैसे करें? नहीं, देखिए, मुस्लिम हो या हिंदू भाई हो या कोई भी भाई हो हमारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी भाई भारत में पैदा हुआ है, भारत का नागरिक है, हमारा भाई है, और उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। हर आदमी, मैं फिर बोल रहा हूँ, बच्चा हमारे घर का, मेरे पांचों भाई हैं, पांचों भाई किस नज़रिए से या पांचों उंगलियां हैं, पांचों की अंगुली किस तरह से चलेंगी, ये हम किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिना पांचों के मुट्ठा बन नहीं सकता है। अंगुली कट जाए, एक अंगुली भी कट जाएगी, चाहे मेरा मुस्लिम भाई कट जाए या मेरा सिख भाई कट जाए या यादव भाई या कोई भी भाई या हिंदू भाई, कोई भी भाई, तो उसके साथ अन्याय होगा, पूरे भारत के साथ अन्याय हो जाएगा। ये नहीं कह सकते हैं कि आप केवल जबरदस्ती भाव। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह रखिए, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कर रही है, कोई दूसरी भी पार्टी, कोई भी पार्टियां कर रही हो, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज अलग हैं। और अगर दिल वंदे मातरम बोलना चाहिए सभी को। देखिए, जबरदस्ती तो किसी से आप उनके माँ का नाम नहीं बुलवा सकते हैं। दिल में 100% सबको बोलना चाहिए। दिल से अपने जो लहजा है आपका, उसमें आपको हमेशा रखना चाहिए कि मेरी माँ है भारत माँ, मैं पैदा हुआ हूँ भारत देश में, मेरा नागरिकता भारत का है, तो मेरे लिए माँ तो माँ ही है। उसके लिए वंदना मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये स्वेच्छा भाव है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल होगा, फिर मैं आगे इनसे बात करूंगा। अभी आप देख रहे होंगे देश के अंदर एसआईआर हो रहा है और उसको लेके लगातार बहस चल रही है कि भाई जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको देश में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आपके नज़रिए से क्या कहेंगे? देखिए, अब बांग्लादेश बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे इश्यूज बहुत अच्छे हैं और इस पे बोलना भी चाहिए, हर नागरिक को बोलना चाहिए। कोई भी घर में आपके, छोड़िए भारत को, अभी छोड़िए, अभी आपके घर में कोई बाहर से आया है, अतिथि देवो भव, हमारा ये प्रथम धर्म है कि अतिथि देवो भव। अब लेकिन अतिथि कब तक रहेगा ये डिपेंड करता है। अतिथि की तरह रहेगा तो हम उसके लिए भगवान का दर्जा देते हुए उसका स्वागत करेंगे। अतिथि को देव की तरह हम पूजा करेंगे, खाना भी देंगे, भोजन भी देंगे, बिस्तर भी देंगे। लेकिन अतिथि की तरह रहे तो अतिथि तो सर कुछ समय के लिए सुन तो लीजिए, वही टिप्पणी अभी पूरा सुन लीजिए। तो अतिथि की तरह रहे तो अब बांग्लादेशी आए या कोई भी भाई हमारा आए, विदेश से आए, जो हमारा नागरिकता अब नहीं है इंडिया में, या कहीं से भी आ जाए, या हमारी नागरिकता में सानिया मिर्जा भी थी, फिर अभी भी हैं, लेकिन वहाँ चली गई, लेकिन नागरिकता नहीं छोड़ी ना। लेकिन अगर नागरिकता छोड़ देती और वापस आ जाती तो क्या हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं? लेकिन सुनिए, अब मेन पॉइंट जो आपका आ रहा है कि अतिथि देवो भव, जो मैंने स्टार्टिंग लाइन बोली थी कि अब वो कितने दिन तक रह रहा है, अतिथि की तरह रह रहा है कि नहीं रह रहा, उतना ही सम्मान हम दे सकते हैं। अब भारत को देना भी चाहिए उतना ही सम्मान। उनको वापस भेजना है तो भेजें, और ये सही एसआईआर कर रहे हैं तो तरीके से करें जिससे कि हमारा भाई कहीं ना छूट जाए। ऐसा ना हो एसआईआर के चक्कर में कोई हमारा भाई जो व्यक्तिगत हमारे देश का ही नागरिक, भारत का नागरिक नहीं छूटना चाहिए।